जय सिया राम। बालकांड दुआ नंबर 300। सबके और निर्भर हरसो पूरित पुलक शरीर, सिया राम कवै देखवे नयन भरे। राम लखन दो वीर लखन सिया रामचंद्र, पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवसु दशरथ जर बिहारी। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गरज है गज घंटा धुन घोरा, रथ रव बाज हंस चहुरा। निधर घनय घुम घुम रहे निशाना, निज पराय कछु सुनिय न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे, रज हो जाए पसान पवारे। चढ़ी अटारन देखे नारे, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर दूर हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल तालों में आरती लिए देख रही हैं। गावें गीत मनोहर नाना, अत्यानंद न जाय बखाना। तब सुमंत्र द्विस्यंदन साजी, जोते रवि निंदक बाजी। और नाना प्रकार की मनोहर गीत गा रही हैं, उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने दो रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। दो रथ रुचिर भूप पह आने, नए सारद पह जाए बखाने। राज समाज एक रथ साया, दूसर तेज पुंज अति भ्राया। दोनों सुंदर रथ थे, राजा दशरथ के पास ले आए। उन जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तीरथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरस चढ़ाए नरेश। सिया राम आप चढ़े स्यंदन सुमिरे, हर गुरु गौर गणेश। सिया राम उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु और गौरी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोहन रप कैसे, सुर गुरु संग पुरंदर जैसे। कर कुल रीत वेद विधि राहु, देख सब सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीत के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सहे देखकर सुमे राम गुरु आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। हरसे विबुध विलोक बराता, बरसै सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भय कुलाहल है गए गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नार सुमंगल गाई, सरस राग बाजे सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी। घंट घंट धुन बरन न जाहि, सरब करय पायक फहराई। करय बिंद सक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्करे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरग नचावे कुंवर वर,
अकन मृदंग निशान सियराम नागर नटचित वह चकित डगई न ताल बंधान सियराम। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। जय श्री राम। बनई न बरनत बनी बराता होय सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चास बाम दिस लेई मनव सकल मंगल कह देई। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करके नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिन काग सुखेत सुहावा नकुल दरस सब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविध बयारी सगट सवाल आव बर नारी। दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोवा फिर दरस दिखावा सुरभि सनमुख सुई प्यावा। मृगमाला फिर दाहिन आई मंगल गण जनु दीन दिखाई। लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हिरणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी के क्षेम विशेषी श्यामा बाम सुतर पर देखी। सनमुख आयो दद अरुमीना कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। क्षेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम कल्याण कर रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगल में कल्याण में अभिमत फलदातार। सियाराम जन सब साचे हो नहीं भय सगुन एक बार। सियाराम सभी मंगल में कल्याण में और मनोवांछित फल देने वाले सगुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगल सगुन सुगम सब ताके सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बर दुलयन सीता समधि दशरथ जनक पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी शरीर के दूल्हा और सीता ही जैसी दुल्हन है तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुन यस ब्याह सगुन सब नाचे अब कीने बिरंच हम साचे। ऐ विधि कीन बरात पयाना है गए गाजय हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जान भानुकुल केतु सरतन जनक बनाए। सेतु बीच बीच बरवास बनाए सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बनवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। असन सैन बर बसन सुहाए पावन सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखे अनुकूले सकल बरात मंदिर भूले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जान बारात बर सुन गए निशान। सियाराम सज गज रथ पद चरत रग लेन चले अगवान। सियाराम बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। मांस पुराण 10वां विश्राम। जय श्री राम। जय हो हनुमान जी महाराज।
कनक कलश भरे को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुदासम सब पकवाने, नाना भांति न जाए बखाने। दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरस भेंट हित भूप पठाई, भूषण बसन महामन नाना, खग मृग है गए बहुविध जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रतन, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां। श्री राम। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए, दध चिउरा उपहार अपारा, भर भर कामर चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कामरों में भर भर कर कहार चले। अगवानन जब दीख बराता, उर्वानंद पुलक भर गाता, देख बनाव सहित अगवाना, मदित बरातन हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बरातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हरस परस पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल सिया राम, जन्वानंद समुद्र दुई, मिलत बिहाय सुवेल सिया राम। बराती तथा अगवानों से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। बरस सुमन सुर सुंदर गावें, मुदित देव दुंदुभी बजावें, वस्तु सकल राखीन रपवागे, विनय कीन तिन अति अनुरागें। देव सुंदरियां फूल बरसा कर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सब लीना, भैवक शीस जाचकन दीना, कर पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली, फिर उनकी बख्शिशें होने लगीं और वे याचकों को दे दी गईं। तदनंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले चले। बसन विचित्र पावड़े परहीं, देख धनद धन मधु परिहरहीं, अति सुंदर दीन जनवासा, जय सब कहूँ सब भांति सुफासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। जाने सिय बरात पुरवाई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई, हृदय सुमर सब सिद्ध बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई, हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्ध सब सिय आय सुअकने, गई जहाँ जनवास, सिय राम लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास सिय राम। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गईं। निज निज वास बिलोक बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका।
सब जानकी जी की बड़ाई कर रहे हैं, सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्ष हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय नाथ आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी ये सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कहे न सकत गुरु पाहि, पितु दर्शन लालच मन माहि। विश्वामित्र विनय बड़ देखी, उपजा और संतोष विशेषी। संकोच वश हुए गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर्ष बंद दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनौ सरोवर तक प्यासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आश्रयों का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलोके जवहि मुने आवत, सुतन समेत सिय राम उठे हरष सुख सिंधु महु। चले थासी लेत सिय राम। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धर सीसा। कौशिक राव लिए और लाई, कय शीस पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूल को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुन दंडवत करत दो भाई, देखे नृपत और सुख न समाई। सुतैय लाय दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुन वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनिवर और लाए। विप्र वृंद बंदे दो भाई, मन भावती यसी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाई आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाए लाए और रामा। हर्षे लखन देख दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरत गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। जय श्री राम। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखेउ रामु। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। सिया राम मिले जथा विधि, सबहि प्रभु परम कृपाल विनीत। सिया राम। तदनंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम देख बरात जुड़ाने, प्रीति की रीत न जाति बखानी। नृप समीप सोवै सुत चारी, जन धन धर्माधिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीत की रीत का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मृत नगर नर नार विशेषी।
सुमन बरस सुर हनय निशाना, नाग नटी नाचय कर गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद और विप्र सचिव गण, मागध सूत विद सुबंदी जन, सहित बरात राव सन्माना, आय सुमाग फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण, मागध सूत विद्वान और भाटों ने बारात सहित दशरथ का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। श्री राम। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लय, बड़ो दिवस निस विधि सन कहई। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बड़े हो जाएं। राम शीसो वावद सुकृत अवध दुराज, सिया राम जय तय पुरजन कहें यश, मिल नर नार समाज। सिया राम। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूरत वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही। इन सम काहुन शिव अवराधे, काहुन इन समान फल लादे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम को न भयउ जग माही, है नहीं कतहु होने नाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जनम जनकपुरवासी। इनके समान जगत में ना कोई हुआ, ना कहीं है, ना होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरस विशेषी। पुन देखव रघुवीर ब्याहु, लेव भले विद लोचन लाहू। जय श्री राम। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहें परस्पर कोकिल बैनी, ऐ ब्याह बड़ लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नैन अतिथ होय दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखेउ रामु। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बार स्नेह बस जनक बुलाओ, सिया राम लेन आये बंधु दो। कोटि काम कमनीय लखन, सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुत दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होए तुमोरा, करो सुबेग दास में तोरा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जय श्री राम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ।